मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ सफला एकादशी की व्रत कथा और साथ ही मैं आपको बताऊंगी सफला एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। पहले जान लेते हैं सफला एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा 30 दिसंबर गुरुवार के दिन। गुरुवार का दिन होने के कारण ये दिन भगवान विष्णु को और भी प्रिय हो जाता है। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 29 दिसंबर की शाम 4:13 से, जिसकी समाप्ति होगी 30 दिसंबर की दोपहर 1:40 पर। इस तरह से 30 दिसंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 30 दिसंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:47 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर की दोपहर 1:41 से, जिसकी समाप्ति होगी 31 दिसंबर की सुबह 10:39 पर। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:47 पर। एकादशी व्रत द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है, तो द्वादशी तिथि के दिन यानी कि 31 दिसंबर शुक्रवार को व्रत पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 7:12 से लेकर 10:39 तक। एकादशी का व्रत कभी भी हरिवासर के समय नहीं खोला जाता है। हरिवासर समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो तो उसके शुरुआत के 4 से 5 घंटे का समय। कहते हैं इस समय खोले गए व्रत को भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते हैं और यही कारण है कि द्वादशी तिथि को भी व्रत तब खोला जाता है जब सूर्योदय हो जाता है। सूर्योदय से पहले या हरिवासर के समय कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। आइए अब सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। हे विष्णु भगवान, इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की रक्षा करना, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर प्रसन्न होते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया। हे मधुसूदन, अब आप कृपया कर पौष मास के कृष्ण पक्ष की कथा भी सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। राजा का सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक बड़ा महापापी और दुष्ट था। वो हमेशा पर स्त्री गमन में और वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का सारा धन व्यय करने लगा था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि जो भी सुपात्र थे उनकी निंदा करके वो बड़ा प्रसन्न हुआ करता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सभी चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने के लिए मजबूर थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु कहते हैं कि बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। अपने पुत्र के बारे में सब कुछ जानकर राजा बड़ा क्रोधित हुआ और उसने उसी समय लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता के द्वारा राज्य से निकाले जाते ही लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब लुम्पक सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तब उसने रात में अपने पिता के राज्य में ही चोरी करने का निश्चय कर लिया। अब वो दिन में तो राज्य से बाहर रहता, रात होते ही अपने पिता की नगरी में आता और वहां पर चोरी आदि बुरे कर्म करने लगा। रात में वो जाकर नगर के निवासियों को मारता, उन्हें कष्ट देता और उनसे उनका धन भी छीन लिया करता। उधर जब वो दिन में जंगल में रहता तो वहां के निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उन्हें खा जाया करता। कभी रात में जब वो नगर में चोरी आदि करते हुए पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से सिपाही उसे छोड़ देते। इस तरह लुम्पक दिन रात पाप, अत्याचार और जीव हत्या करने में लगा रहा। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी पापी इंसान भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। अनजाने में ही उससे ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसके कारण भगवान को भी उसे आशीर्वाद देना ही होता है। ऐसा ही कुछ हुआ लुम्पक के साथ। दरअसल जिस वन में वो रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था।
उसी वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था और उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। सभी लोग ये मानते थे कि उस वृक्ष में सभी देवी देवतागण वास करते हैं। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहने लगा था। कुछ दिनों के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन वस्त्र न होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से बेहोश हो गया। ठंड के कारण वो रात भर सो नहीं पाया। उसके हाथ पैर भी अकड़ गए। बड़ी मुश्किल से उसकी रात बीती, किंतु सुबह सूर्य उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी और वो दोपहर तक ऐसे ही बेहोश पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वो पापी ऐसे ही मूर्छित पड़ा रहा और जब दोपहर कहीं जाकर सूर्य देव की तपन से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं जाकर उसे होश आया। तब किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपने अंदर हिम्मत बटोर कर लुम्पक वहां से अपने भोजन की तलाश में चल पड़ा। अब जब भोजन की तलाश में चल पड़ा तो उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो किसी भी जीव जंतु का शिकार कर पाता। तब उसने मजबूरी में धरती पर गिरे हुए जंगली फलों को ही बीनना शुरू कर दिया। जब तक वो धरती पर गिरे हुए फलों को बीन कर वापस आया तब तक शाम हो चुकी थी। अब पीपल के वृक्ष के नीचे ही वो सारे फल रखकर लेट गया। भगवान को कहने लगा कि हे भगवान, ये फल तो तुम ही खाओ, मैं ये फल खाकर अपना गुजारा नहीं कर सकता। क्योंकि कहाँ तो लुम्पक रोज ही जंगली जीव जंतुओं को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ आज उसे खाने में केवल फल मिले। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो उसने उन फलों को पीपल की जड़ में रख दिया और दुखी होने के कारण कहने लगा, हे ईश्वर, ये फल आपको ही अर्पण हैं। इन फलों से तो केवल आप ही तृप्त होइए। और ऐसा कहकर भूख के मारे वो रोने लगा। रात भर उसे नींद ही नहीं आई। इस तरह सारी रात पीपल के वृक्ष की जड़ में बैठा हुआ लुम्पक रोता ही रहा। इस प्रकार अनजाने में ही उस महापापी से एकादशी का उपवास हो गया और रात्रि जागरण भी हो गया। उस महापापी के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप भी नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ वहां पर आया और उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही रथ उसके सामने रुका, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान श्री हरि के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास वापस जाकर राज्य प्राप्त कर ले। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र आदि धारण कर लिए और फिर अपने पिता के पास चला गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा अपने पिता को सुना दी। अपने पुत्र के मुंह से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने भी अपना सारा राज्य तुरंत ही अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी श्री हरि के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर अब लुम्पक भी अपने पुत्र को सारा राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और फिर अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं अथवा कथा सुनते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति मिल जाती है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। ये थी सफला एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी।